हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ये पार्ट डिजाइन कटिया में कैसे ड्रॉ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, एक हमारा डायरेक्शन ऑफ व्यू है। तो उस डायरेक्शन से देखते हुए सबसे पहले मैं ये आगे वाला पोर्शन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैं अब प्लेन सेलेक्ट करके उस पर आगे का पोर्शन जो कर का है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इस कर का डायमीटर में दिया गया है 24 mm। तो इसके बाद मैं अभी कर्व के आगे एक्सटेंड हुए लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप ड्राइंग में देख सकते हो ये कर्व के एक्सटेंड हुए लाइन कहाँ तक एक्सटेंड हुए हैं, इसका डायमेंशन हमें नहीं दिया गया है। तो इसके लिए मैं अब कर्व के सेंटर पॉइंट से लेके पीछे वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देने जा रहा हूँ, जो हमें दिया गया है 28 mm। और सर्कल का हाफ पोर्शन ट्रिम करता हूँ। तो इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है एक का 22 mm, लेकिन आप देख सकते हो यही पोर्शन दूसरे साइड में भी है जिसका भी वैल्यू है 22 mm, और इन दोनों पोर्शन के बीच में 3 mm का स्लॉट है। तो मैं अभी इस कर्व के पोर्शन को पूरा एक्सटेंड करूँगा। तो हमारा मैं पैड का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा 22 + 3 + 22 + 3, तो पूरा वैल्यू हो गया 47 mm। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 47 का हाफ और उसे मिरर प्रोवाइड करूँगा। तो ये हमारा कर्व का पोर्शन पैड हो गया। तो इसके बाद मैं अभी ये 2 सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और उस पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जिसके डायमीटर हमें दिए गए हैं 28 mm और 60 mm। और अब मैं ये सर्कल और कर्व के बीच का डायमेंशन देता हूँ, जो हमें दिया गया है 28 mm। तो मैं अब इस पोर्शन को पैड करूँगा। तो इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 36 mm। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 36 का हाफ और उसे मिरर प्रोवाइड करूँगा। और ये हमारा सर्कुलर पोर्शन पैड हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो इस सर्कुलर पोर्शन के बीच में हमारा कर्व का एक्सटेंड हुआ पोर्शन पैड हुआ है, जो हमें नहीं चाहिए, और हमारा स्लॉट ड्रॉ करना भी बाकी है। तो अब मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्लॉट का ड्राइंग बनाता हूँ, जिसका डायमेंशन हमें दिया गया है 3 mm। तो हमें ये बीच का पोर्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैं अभी यूज करूँगा प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट और अंदर के सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और बाकी का पोर्शन ट्रिम करूँगा स्लॉट का। सिमिलरली 2 स्लॉट के बीच में जो सर्कल का पोर्शन आया है उसे भी मैं ट्रिम कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये ट्रिम हुआ पोर्शन। तो अब इस पूरे ड्राइंग को मैं पॉकेट करूँगा। और पॉकेट करने के बाद आप देख सकते हो हमारा अंदर का कर्व का एक्सटेंड हुआ पोर्शन कट हो गया, साथ में स्लॉट भी क्रिएट हो गया। तो अब मैं ये कर्व के पोर्शन पे सर्कल ड्रॉ करूँगा, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 9 mm, और इसे पॉकेट करूँगा।
तो ये सर्कुलर पोर्शन होने के बाद अब मैं ये पीछे का पोर्शन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करके उस पर उसका ड्राइंग बनाता हूँ। तो ये लाइन मैं मिरर करता हूँ नीचे की साइड में। तो ये लाइन और सर्कल के बीच में टेंजेंसी है, तो मैं टेंजेंसी प्रोवाइड करता हूँ। इसके बाद हमें एंड में कॉर्नर दिया गया है जिसका डायमीटर भी दिया गया है 30 mm, तो मैं वो कॉर्नर प्रोवाइड करता हूँ। तो रेडियस डालता हूँ 15 mm। अब कर्व के सेंटर पॉइंट और सर्कल के सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस 120 mm दिया गया है, तो मैं वो डिस्टेंस देता हूँ। तो यहाँ पे तो सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक बार आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करता हूँ। तो यह आ गया सर्कल का सेंटर। तो अभी फिर से मैं नॉर्मल व्यू में आके डिस्टेंस देता हूँ 120 mm का। तो अभी हमें जितना पोर्शन चाहिए उसके लिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का यूज करूँगा और ये बाहर के सर्कल को सिलेक्ट करूँगा। तो हमें पता है ये हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, तो मैं सर्कल का बाकी का पोर्शन ट्रिम करता हूँ और अब इस पोर्शन को पैड करता हूँ। इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 9 mm, तो लिमिट 1 में आ जाएगा 15 mm और लिमिट 2 में आ जाएगा 15 - 6, टोटल वैल्यू हो जाएगा 9 mm। तो ये होने के बाद अब मैं ये इलोंगेटेड होल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करके उस पर ड्राइंग बनाता हूँ। तो इसका हमें डायमीटर दिया गया है 30 mm, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रेडियस 15 mm। तो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं नीचे वाली स्ट्रिप और ये इलोंगेटेड होल का सेंटर पॉइंट एक ही है, तो मैं इस दोनों सेंटर पॉइंट को कॉन्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ। और इस इलोंगेटेड होल का डिस्टेंस हमें दिया गया है 60 mm। तो मैं इस इलोंगेटेड होल को पैड करूँगा। इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 15 mm, जो कि स्ट्रिप के ऊपर 3 mm है और नीचे 3 mm है। तो हमारा लिमिट 1 हो जाएगा 15 + 3 18 mm और लिमिट 2 हो जाएगा 18, जो लिमिट 1 का है -3, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 15 mm। तो ये हमारा इलोंगेटेड होल का पोर्शन पैड हो गया। तो मैं अब और एक इलोंगेटेड होल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जिसका डायमीटर में दिया गया है 12 mm, तो रेडियस हो जाएगा 6 mm और उसके सभी डिस्टेंस पहले के इलोंगेटेड के डिस्टेंस के बराबर है। तो मैं अब इसे पॉकेट प्रोवाइड करूँगा। तो ये हमारा पॉकेट हो गया और हमारा पार्ट डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।